हाय गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ ये मिट्टी से बना हुआ छोटा सा मॉडल जो फीमेल का है और बेहतरीन तरीके से किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, बनाया गया है, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी का इस तरह से बड़ा टुकड़ा लिया है जो थोड़ा सूखा होना चाहिए और हार्ड, ताकि इसे हम बेस के रूप में प्रदान कर सकें। इसे कटिंग करके इसे मैं पत्थर के रूप में आकार दूंगा। उसके लिए मैं इस कटर के माध्यम से कटिंग करेंगे। कटर हार्ड है और शार्प है, तो आप इसे ध्यान में रख के काम करेंगे। उंगली कट सकती है, तो इसे ध्यान में रख के आप काम करें ताकि आप इसे अच्छी तरह से आकार दे सकें। तो अब मैं इसे कटिंग करूंगा। ऊपर का जो बेस है मैं सरफेस प्लेन सरफेस बनाऊंगा, तो इसे आप टूल की मदद से कटिंग करके इस तरह से मिट्टी को अलग करेंगे। और पत्थर का जो बड़ा सा टुकड़ा किस से एक आकार में होनी चाहिए, इसे आप ध्यान में रख के इसे कटिंग करेंगे। तो जो पार्ट हमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है उसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से ऊबड़ खाबड़ और पत्थर का जो नुकीला पार्ट है और आगे निकला हुआ जो उसके फिनिशिंग है वो दर्शाएंगे। उसके बाद गीली पानी के माध्यम से अब इसे हम उंगली के माध्यम से इसे हम सरफेस को प्लेन करेंगे, तो ये बन जाता है। और उसके बाद फीमेल का जो बॉडी है उसे दर्शाएंगे। तो उसे दर्शाने के लिए मैंने मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा इसे लेके इसे हम पहले ऊपर का धड़ प्रदान करेंगे। तो उसके लिए मैं इस तरह से मिट्टी को ऐड करेंगे उसके ऊपर रख के, और उसके बाद बेलनाकार के दो इस तरह से बनाएंगे और इसे हम पैर बनाने का प्रयास करेंगे। पैर बनाने के लिए इसे से दो बेलनाकार लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे। नीचे वाला जो पार्ट होगा वो पैर बनेगा, ऊपर का मैं जांघ बनाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में आप इसे मिट्टी को रखेंगे और इसे हम ऐड करेंगे। टूल की मदद से इसे हम सही आकार प्रदान करेंगे ताकि आप इसे जो फिनिशिंग होनी चाहिए मसल्स जांघ का और पैर का जो वो आकार उसे देने के लिए आप टूल की आवश्यक ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसके माध्यम से जरूर करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हालांकि टूल्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है और किस तरह से आप इसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं। अब मैं इसे बताऊंगा कि इसे बॉडी का जो बारीकी है उसे देखने और बनाने के लिए आप किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सीना, पेट, कमर और छाती, इसे आप सही तरीके से आकार देने के लिए ये छोटी मूर्तियां हैं, तो आप टूल से आप करेंगे। जहां मिट्टी को चढ़ाना होगा आप मिट्टी चढ़ाएं, क्योंकि मसल्स का जो खिंचाव है, तनाव है और जो इस तरह से बॉडी पोजीशन में रखा गया है, ऐसे दर्शाने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। शोल्डर किस तरह से होनी चाहिए, पीठ का पार्ट किस तरह से झुकाव होनी चाहिए, कमर किस तरह से अंदर दबे होनी चाहिए, जांघ का पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने पानी की स्प्रे करके इसी उंगली के माध्यम से इसको सरफेस को स्मूथ कर लेंगे ताकि इसकी रफ टेक्सचर स्मूथ हो जाए। उसके बाद फेस लगाने के लिए मैंने इसके अंदर केबल लगाया है और इसे मजबूत प्रदान करने के लिए इस तरह से मिट्टी ऐड करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फेस किस तरह से बनाया जाता है और बहुत ही सरल तरीके से, आप वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं। फेस बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, तो इस समय को बचत करने के लिए मैंने इस प्रोसेस को दर्शाया नहीं है। बॉडी का जो बारीकी चीज़ है और उसे फिनिशिंग है कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए मैं इन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ और दर्शा रहा हूँ। तो दोस्तों, बाल को इस तरह से आप दें, क्योंकि फीमेल महिला का जो बाल होते हैं इस तरह से आप देंगे और उसके बाद टूल के माध्यम से इसे हम डीप दर्शाएंगे। गर्दन किस तरह से होनी चाहिए, मोटा है या पतला है, तो आप इस कटर के माध्यम से कटिंग करके इसको अलग करेंगे और बॉडी का जो सरफेस है उसको स्मूथ कर लेंगे। आँख बंद होने के लिए मैंने इस तरह से मिट्टी का छोटा टुकड़ा इसके दोनों ऊपर रख दिया है और टूल की मदद से इसे हम आँख बंद दर्शाएंगे। आँख बंद दर्शाने का जो पर्पस है, क्योंकि यह नेचर को आनंद लेते हुए महिला को दर्शाया है मैंने, तो हाथ फैलाते हुए किस तरह से महिला
प्राकृतिक आनंद लेती है। तो इस तरह से लुक दर्शाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने 2 हाथ बनाने के लिए लंबाकार बेलनाकार इस तरह से मिट्टी का स्लैब बनाएंगे और इसके अंदर केबल लगाएंगे। केबल लगाने से हाथ की जो मजबूती है और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसे आप सूखने के बाद कंप्लीट होने के बाद इसे रख रखाव में सुविधा होती है, नहीं तो टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद इसे हम उसके बाद रियलिस्टिक टेक्सचर जो शोल्डर है, बाँह है, कलाई, इसे आप दर्शाने के लिए छोटे छोटे पार्ट में मिट्टी को चढ़ाएं और इसे प्रदान करें। बालों को सही तरीके से दर्शाने के लिए स्टूल की मदद से ग्रिप दें। गर्दन के नीचे जो सीने के पास जो टेक्सचर होते हैं, ग्रिप होते हैं, उस डॉट बॉल की मदद से आप कर सकते हैं। इसके बाद कानों को बनाएंगे। कान दर्शाने के बाद ही बालों को इस तरह से और आखिरी फिनिशिंग टच देंगे। ऐसा होने के बाद ही आप इस चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें, ताकि मैं आपके सुझाव से बेहतरीन करने का प्रयास करूँगा। वस्त्र बनाने के लिए मैंने कॉटन कपड़ा को गीली मिट्टी में भिगो के इस तरह से एक रियलिस्टिक टेक्सचर प्रदान करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से करेंगे। सिर्फ कपड़ा इस तरह से लगाने से नहीं होता है, इसे आप ग्रिप और मुड़ाव होनी चाहिए, इसीलिए अब टूल की मदद से इसे भी ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। और टूल की मदद से इसे कपड़े में जो मुड़ावट होनी चाहिए वो देखेंगे। तो किस तरह से फीमेल महिला का जो कपड़े हैं और उसे बारीकी चीज़ों को ध्यान में रख के काम किया जाता है, आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसे बनाएं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं और बनाता हूं। तो आपका सपोर्ट हमारे मनोबल को और उत्तेजित करता है, बढ़ाता है। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं हाथों पर काम करने के लिए उंगली इस तरह से बनाता हूं और इस तरह से छोटे छोटे पार्टों में इसे फिर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद इसे हम कलाई पर इस तरह से लगाएंगे, ताकि यह अच्छी तरह से इसमें हम एडजस्ट कर सकें। मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि आप स्मूथली इस पर हम जोड़ सकें। कलाई किस तरह से दर्शाया गया है, हथेली किस तरह से होनी चाहिए, इन चीज़ों पर भी काम करना बहुत आवश्यक होता है। डॉट बॉल की मदद से आप इसे आकार दे सकते हैं। कौन सा टूल्स कहाँ पर आवश्यकता होती है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस तरह से दोनों हाथों को मैंने इस तरह से बनाया है। इसे हथेली, उंगलियाँ जो किस तरह से दर्शानी होनी चाहिए वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने आईब्रो पर काम किया है। इस तरह से बेलनाकार लंबाकार इस तरह से आईब्रो को दर्शाएंगे और टूल की मदद से स्मूथली इसे हम ऐड करेंगे। तो ये प्रोसेस है कि बनाने का बहुत ही सरल तरीका। कॉटन कपड़ा को जो धागे होते हैं उसे 2-3 धागे को मैंने गीली मिट्टी में भिगो के इस तरह से बाल को रियलिस्टिक दर्शाने का प्रयास किया है। आंखों के पास, कान के पास और गाल के पास जो बाल इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं, तो वो इस तरह से दर्शाएंगे। तो रियलिस्टिक और फिनिशिंग सुंदरता को दर्शाने के लिए ऐसा करके आप और बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह प्रोसेस किस तरह से लग रहा है अपना कमेंट के साथ जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। अपना सुझाव और अपना प्यार में कोई कंजूसी न करें। तो दोस्तों, ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इसे हम सूखने के लिए देंगे। सूखने के बाद इसे कलर करने का जो प्रोसेस है वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसे कैसे कलर किया जाता है। इसे आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो बारीकी चीज़ों पर ध्यान में रख के काम किया गया है। कपड़ा हुआ, मसल्स हुए,
बैठने की पोजीशन हुआ, पत्थर हुआ, बॉडी का जो हर एक पोजीशन, आकार, मसल्स, हर एक चीज़ों को ध्यान में रखकर काम किया गया है। उम्मीद है यह प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिएटिव आर्ट के साथ। हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।